खुशामदीद। रात के 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त अहम तरीन और बड़ी खबर के साथ इस वक्त शुरुआत प्रोग्राम अब तक की करते हैं। जिला उधमपुर से बड़ी खबर, जहां पर संघ पुलिस चौकी पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की है और इस हमले के फौरन बाद मुस्तैद जवानों ने जवाबी कार्रवाई भी की है। गोलियों का तबादला तकरीबन 10 मिनट तक जारी रहा है और सूबे के अंदर पिछले 3 दिनों के दौरान 8 तारीख के बाद ये दूसरा बड़ा हमला है कठुआ के अंदर और अब जाकर उधमपुर के अंदर। इतलात के मुताबिक संघ पुलिस चौकी, जो कि एक दूर दराज इलाका है, जहां हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पिछले कई रोज से ऑपरेशन भी चल रहा था, तलाशी कार्रवाइयां जारी थी और इस दौरान आज इस वक्त बिलाखिर वो सर्च ऑपरेशन क्या वाकई में एनकाउंटर में तब्दील हुआ या नहीं, इसकी भी हम मुकम्मल तफसीलात अपने नुमाइंदे से लेंगे। लेकिन संघ पुलिस चौकी पर मिलिटेंटों ने फायरिंग की है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की इतलात मौसूल हो रही है। किसी तरह की जानी नुकसान की अब तक कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। किशोर शर्मा हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे ज्वाइन किए। किशोर, क्या मजीद तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये वही डुडू बसंतगढ़ का इलाका है। यहाँ पे लगातार 2 महीने से जो था वो सर्च ऑपरेशन जो था वो बड़े पैमाने पर चल रहा था। लेकिन अभी तक की जो जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 8 बजे के करीब जो है वो संतरी पर जो है वो एक गोलीबारी होती है और गोलीबारी इस तरह की होती है जो हमारे पास अभी तक की जानकारी आई है। लेकिन ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की ये जानकारी आसिफ नहीं दी गई है कि ये जो आतंकी हमला है। लेकिन सुबह सुबह हमने ये जरूर देखा था कि लगभग जो सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे वो बसंतगढ़ इलाके के लिए रवाना हुए थे। लेकिन इस इलाके की मैं बात करूं तो 2 महीने से इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चल रहा था। जिस तरह से आपने कठुआ के अंदर कुछ दिन पहले देखा कि वहां पे जो कांडबाई आर्मी की कांडबाई पर जो आतंकी द्वारा हमला किया जाता है। लेकिन ये वही इलाका है, ये कठुआ के साथ साथ डोडा और भद्रवाह के साथ ये पहाड़ियां मिलती हैं। लेकिन अभी हमने एसएसपी उधमपुर से भी बात करने का प्रयास किया है और उनकी तरफ से अभी इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है कि जो बसंतगढ़ के अंदर ये अभी हमला हुआ ये आतंकी हमला है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि संतरी पे जो है वो किसी व्यक्ति द्वारा जो है वो गोलीबारी की जाती है, उसके द्वारा जो है वो मुंह तो जवाब जो है वो जरूर दिया जाता है। लेकिन अभी ये कंफर्म आसिफ नहीं हुआ है कि ये किशोर, संतरी के वहां होने का मतलब क्या कि इस इलाके के अंदर पोस्ट बहुत पहले से मौजूद थी या हाल के दिनों में या जून जुलाई में जो हमने एक्टिविटीज देखी हैं इस पूरे प्रोविंस के अंदर, उससे पहले एक वीडीजी को भी इससे पहले मर्डर किया गया, इस सारी सूरत हाल के बीच बाद में यहाँ पर चौकी कायम की गई या पहले से यहाँ पर थी? बिल्कुल, देखिए आसिफ, ये जो बसंतगढ़ का इलाका है ये घने जंगल है और काफी पहाड़ियां इस इलाके के अंदर मिलती हैं। लेकिन ये जो संतरी पे हमला हुआ है ये बताया जा रहा है कि ये पहले की चौकी इस इलाके के अंदर थी। जिस तरह से उस इलाके के अंदर जिस इलाके के अंदर ये बीडीजी शहीद हुए थे वही ये इलाका है, यहाँ पे जो है वो गोलीबारी हुई है। लेकिन अभी जो लगभग सिक्योरिटी फोर्स के जो लोग हैं वो इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं और पूरी तरह से रात के समय वहां पे सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है और सिक्योरिटी को वो इस इलाके के अंदर बढ़ाया गया है। लेकिन अभी एसएसपी डीआईजी उधमपुर के मुताबिक इस तरह की कोई ऑफिशियल जानकारी आसिफ नहीं दी गई है कि इस इलाके के अंदर जो बसंतगढ़ के इलाके के अंदर जो गोलीबारी हुई है क्या ये वाकई में आतंकी हमला है। लेकिन ये कंफर्म जैसे ही कोई ऑफिशियल की तरफ से जानकारी आएगी। किशोर, ये वही इलाका है जहां पर वीडीजी को गोली मारी गई थी? देखिए यही वो इलाका है जिस इलाके के अंदर ये अभी कुछ देर 8 बजे का वाकया है। 8 बजे के करीब इस इलाके के अंदर जो गोलीबारी हुई है। लेकिन ये वो जो बसंतगढ़ का पुलिस स्टेशन है इस इलाके से काफी दूर दराज का इलाका है। जिस संतरी पे जो है वो ये गोलीबारी हुई है। लेकिन उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से ये घने जंगल है, अभी ये कंफर्म अभी तक ऑफिशियल की तरफ से आसिफ नहीं कंफर्म किया गया है कि ये आतंकी हमला है। लेकिन अभी की हमारे बहुत बहुत शुक्रिया किशोर तफसीलात फराहम करने के लिए। पुरानी तस्वीरें आपके सामने, लेकिन ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है और बसंतगढ़ दूर दराज इलाका जो बता रहे थे कि शरीफ नाम के एक शख्स को इससे पहले जो बतौर विलेज डिफेंस गार्ड काम कर रहा था, जो पीछा कर रहा था मिलिटेंटों का, 2 माह कबल इसी इलाके के अंदर जब सर्च ऑपरेशन चल रहे थे उसी दौरान यह खबर आई थी कि एक वीडीजी को कत्ल कर दिया गया इलाके के अंदर। बिलाखिर हमने देखा कि इस एरिया के अंदर दोबारा से सर्च ऑपरेशन शुरू हुए, फिर जाकर भद्रवाह तक यह सर्च ऑपरेशन बढ़ाया गया। हालांकि किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई, एहतियाती तौर पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, पूछताछ उस वक्त की गई थी, छोड़ दिया गया था। अब जाकर जो इस वक्त कंफर्मेशन हो रही है कि संतरी जो चौकी पर तैनात था उस पर फायर ओपन हुआ, उसने रिटेलिएट किया, उसके बाद इलाके के अंदर दोबारा से तलाशी कार्रवाई शुरू हो गई है। उधमपुर से रुख करते हैं जिला कठुआ का। कठुआ के अंदर जहां पर 8 तारीख को यानी पीर का दिन था, एक अफसोसनाक वाक़ा पेश आया। शाम के वक्त
एक हमला हुआ जिसमें 5 फौजी जवानों की जान चली गई और कठुआ जिले में घात लगाकर हमला करने वाले मिल्टन 2 की तलाश के दौरान कम से कम 24 अफराद को हिरासत में लिया गया है। कठुआ के अलावा 4 अजला के घने जंगलात में वक्फे से मूसलाधार बारिशों के दरमियान फौज और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप से जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम है, उसका तलाशी ऑपरेशन जारी है। और 3 मुख्तलिफ इलाकों कठुआ, उधमपुर और भद्रवाह से, जहां पर इससे पहले ही ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, कुछ एक इलाकों में पहले से ही कार्रवाइयां चल रही थी और अब जाकर जो पीर के दिन हमला हुआ 8 जुलाई 2024 का ऐसा दिन जिसमें 5 फौजी एहलकार, जिसमें एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर भी था। ये उस वक्त की तस्वीरें जब हमला हुआ और इस हमले के फौरन बाद कार्रवाई तेज की गई, तहकीकात हुई और खबर है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी पुलिस की इस पूरी तहकीकात में मदद कर रही है। हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके को छान मारा जा रहा है और इस पूरे एरिया के अंदर जहां तलाशी कार्रवाइयां चल रही थी, बजरिया हेलीकॉप्टर पुलिस सरबराह आर एन स्वैन ने भी सूरत हाल का जायजा लिया। 24 लोगों को हिरासत में लिया गया है और मिल्टन 2 का सुराग लगाने और उन्हें मार गिराने की कोशिशें तो जारी हैं। ताहम अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को अगरचे इसमें जानकारी नहीं मिली है, मगर ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। कठुआ चलते हैं, रंजीव मेहता हमारे साथ हैं। रंजीव, ये 24 लोग जो हिरासत में लिए गए, ये कौन लोग हैं, किन किन इलाकों से हिरासत में लिए गए अफराद से पूछताछ हो रही है? देखिए, आसिफ हुआ हमले में जो बदनोता में 3 दिन पहले हमला हुआ था, उसमें 5 फौजियों की जो शहादत हुई है, उसके बाद से सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाके को अपने मुहासरे में लेकर काफी बड़ा तलाशी अभियान चलाया हुआ है, जिसके चलते पुलिस की भी जांच चल रही है और उनके पुलिस की मदद के लिए एनआईए की टीम भी कल से वहां पर पहुंच चुकी है और लगातार वहां पे लोगों से पूछताछ की जा रही है। वहां पर जितने भी संदिग्ध, 2 दर्जन से अधिक संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। कहीं उनका कनेक्शन तो नहीं है इस हमले के पीछे, तो इस तरह की जांच जो है उसके चल रही है। काफी देर से ये जांच चली है और जो तलाशी का पैमाना है वो उधमपुर जिला, भद्रवाह और उधमपुर डोडा तक चला बढ़ा दिया गया है 4 जिलों में। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो मैदानी इलाकों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा हो चाहे कठुआ जिला हो, यहाँ पर भी व्यापक तलाशी अभियान और सिक्योरिटी काफी हालत पर है। और जिसके चलते बेई नाले को सांबा जिला में खंगाला गया लाला चक के पास। इसके साथ यहाँ पर जितनी भी एजेंसियां हैं वो है अब हाई अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि इस हमले के बाद जो अफराद हिरासत में लिए गए, पहले तो कहा जा रहा था कि जंगलात आसपास हैं तो आबादी ज्यादा नहीं है, ये फिर किस एरिया से ये पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया है? देखिए, छोटे छोटे गांव उस इलाके में काफी ज्यादा हैं। बड़े गांव जैसे लोहाई एक ब्लॉक है, वहां पर वो इलाका है, बदनोता भी एक बड़ा गांव है, तो उसके चलते वहां पर काफी उसी इलाके के लोग हैं। कुछ बताया जा रहा है, कुछ दिन पहले की बात है तो हीरानगर इलाके से भी पुलिस ने, जम्मू की पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया था, लेकिन अभी उनके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन ये 2 दर्जन लोग जो कल से उठाए गए हैं इस हमले के कनेक्शन में बदनोता वाले के, तो उसकी कंफर्मेशन हो गई है कि लोगों को पूछताछ के लिए जरूर हिरासत में लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव मेहता तफसीलात फराहम करने के लिए। 24 लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है, लेकिन इसी दौरान एक और हमले की इतलात मौसूल हुई। अब पुलिस ने इसकी तस्दीक या तरदीक अभी तक नहीं की है। जो उधमपुर से आपके सामने तफसीलात रखी, मगर पूछताछ का सिलसिला रियासी से शुरू हुआ था, भद्रवाह पहुंचा था और अब जाकर कठुआ और उधमपुर तक बात पहुंची। इधर कठुआ में दहशतगर्दाना हमले के बाद मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहिरे हुए, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की गई, गम गुस्से का इजहार किया गया और आज ये सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरा, पुंछ के आखिरी गांव जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आने वाला हिस्सा है झुलास, यहां पर भी आज कैंडल मार्च निकाला गया, पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी की गई। शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मुल्क की हुकूमत से मुतालिबा किया जा रहा है कि वो मुल्क दुश्मन अनासर को फौरी तौर और मौसर जवाब दे। आज हम सब लोग भारत का जो आखिरी सीमावर्ती क्षेत्र, भारत का जो आखिरी कोना है झुलास गांव, आज सब नौजवानों ने यहाँ पर भारतीय सेना के जो परसों वीर जवान
वीर गति को प्राप्त हुए जो कठुआ के अंदर, उनको जो है यहाँ पर कैंडल मार्च निकाल के जो है उनको श्रद्धांजलि दी। आप देख सकते हैं कि कायर पाकिस्तान के कायर आतंकवादी जिस प्रकार दिन ब दिन जो है हमारे वीर जवानों के ऊपर रोज जो है गोलियां बरसाकर उनकी जो है निर्भर हत्या कर रहे हैं, मैं कहूँगा कायरो आप जो है छुप के जो है ये काम कर रहे हो। अगर हिम्मत है हमारे वीर जवानों के साथ लड़ने की तो सामने से आकर मुकाबला करो, क्योंकि सामने से मुकाबला करने पर 1965 में, 1971 में और करगिल वार में आपको मुंह तोड़ जवाब मिला है। लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप जो है सामने से आकर हमारे वीर जवानों का जो है मुकाबला कर सको। हमने कल भी जो है प्रोटेस्ट किया था। हम जो है पूरे देश में, पूरे देश के नौजवानों के अंदर इस वक्त जो है रोष बढ़ा है कि हमारे जो है वीर जवानों के ऊपर जो है जिस प्रकार से उनको गोलियां मारकर, जिस प्रकार से छुप के आपने देखा होगा पहले पुंछ के अंदर और अब जो है वो कठुआ के अंदर जो है वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। पिछले दिनों हीरानगर के अंदर भी जो है कांड हुआ। मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान की जो है हालत ख़राब हो चुकी है, उनको खाने के लिए खाना नहीं है, उनकी इकनॉमी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है, फिर भी जो है दिन ब दिन यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी। इधर जम्मू कश्मीर पुलिस ने करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन और खुफिया सरकारी दस्तावेजात को चोरी करने में मुलव्वस एक अहम मुश्तबह शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस राय के मुताबिक मुश्तबह शख्स की शनाख्त तरुण बहल के तौर पर की गई है, जो जम्मू शहर के छन्नी हिम्मत में वाक़ उसकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार हुआ। पुलिस तर्जुमान ने बाद में जाकर इसकी तस्दीक जरूर की है कि फिलहाल 4 रोजा पुलिस रिमांड में इस शख्स को भेजा गया है, क्योंकि तफ्तीश जारी है और पूछताछ के दौरान बहल ने अहम तरीन मालूमात फराहम की, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग के एक वसी नेटवर्क का पता चला है। बहल ने यह भी इंकिशाफ किया है कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग की 128 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए वो 125 बैंक अकाउंट से जुड़ा है, जिसके जरिए वो गैर कानूनी फंड्स को दुरुस्त साबित करने में कामयाब हुआ। पुलिस बयान के मुताबिक मुलजिम के पास 16 लग्जरी कारें हैं। शवाहिद से यह भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर के सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और मकामी सियासतदानों के साथ इसके मुलव्वस होने की इतलात हैं और मामले की छानबीन या पूछताछ जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू से एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक कमेटी तश्कील दी गई है, एक पैनल बनाया गया है जिसमें 7 मेंबर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम अफराद हैं उनको मुल्क बदर करने से पहले उनकी तहकीकात बाज़ाब्ता तौर पर हो। गैर कानूनी तौर जम्मू सूबे के अंदर मुकीम अफराद की तफसीलात जमा की जाएंगी। कमेटी माहाना रिपोर्ट तैयार करेगी जो वजारत दाखिला को पेश की जाएगी। हर महीने की 5 तारीख तक इस पैनल को अपनी रिपोर्ट तैयार करके मुतलकीन के सामने रखनी होगी। एक तो जो बायोडेटा है, बायोमेट्रिक तफसीलात हैं, वो जमा की जाएंगी। ताज़ा तरीन डिजिटल रिकॉर्ड को बाकायदगी से बरकरार रखने का काम सौंपा गया है इस पैनल को। हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट चंद्राकर भारती ने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामे में कहा है कि 2011 से मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों की शनाख्त के लिए कमेटी की दोबारा तश्कील के लिए मंजूरी दे दी गई है और महकमा दाखिला के जो इंतजामी सेक्रेटरी है पैनल की सरबराही करेंगे। दीगर मेंबरान पंजाब के फॉरनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी FFRO, जम्मू के अलावा श्रीनगर हेडक्वार्टर्स के क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या खुसूसी ब्रांच और तमाम जिले SSPs और SPs जो फॉरनर्स रजिस्ट्रेशन है उसके साथ रियासती कोऑर्डिनेटर और NIC शामिल होंगे। इस पैनल को जिम्मेदारी दी गई है कि माहाना रिपोर्ट तैयार करें। हर महीने की 5वीं तारीख तक मरकजी वजारत दाखिला को रिपोर्ट पेश करें। इमरान नाइको हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे ज्वाइन किए हुए हैं। इमरान, ये जो पैनल बनाया गया है मोटे तौर पर कि इसने कमेटी की शक्ल इसको दी गई है, ये काम अपना ये करेगा कि हर महीने रिपोर्ट तैयार करेगा, लेकिन कोई अंदाजा हुकूमती सतह पर है कि ये गैर कानूनी अफराद कौन है? क्योंकि जम्मू सूबे के अंदर जब हमारी नजर पड़ती है तो पता चलता है कि ज्यादातर लोग जिनमें या तो रोहिंग्याज हैं या फिर बांग्लादेशीज हैं, जिनके खिलाफ इससे पहले भी कई क्रैकडाउन हुए। कुछ लोगों को मार्च 2021 में भी हमने देखा कि डिटेन करके कठुआ सब जेल पहुंचाया गया। उसी तरह की कार्रवाई है उसी तर्ज पर, या कुछ और मामलात हैं, शक्को शुबहात हैं, या जिस तरह की सलामती सूरत हाल बन रही है सूबे के अंदर, उसके मद्देनजर इस फैसले को अहम माना जा रहा है? जी आसिफ, बिल्कुल। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर गुज़िश्ता 13 साल से जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर मुल्कियों की शनाख्त के लिए एक नई 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी है ताकि उनकी मुल्क बदरी को आसान बनाया जा सके।
और इस कमेटी को गैर कानूनी तारकीन वतन की बायोग्राफिक और बायोमेट्रिक तफसीलात जमा करने और बाकायदगी से एक अपडेट शुदा डिजिटल रिकॉर्ड बरकरार रखने का काम सौंपा गया है। होम डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हुक्मनामे में कहा है कि इस हुक्म के जरिए जम्मू कश्मीर में 2011 से गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों की शनाख्त के लिए कमेटी की तश्कील की मंजूरी दी जाती है। और इस कमेटी के जो सरबराह होंगे होम डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, दीगर अरकान में पंजाब के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर FRRO जम्मू और श्रीनगर हेडक्वार्टर्स के CID स्पेशल ब्रांच के अफसरान और तमाम डिस्ट्रिक्ट SSPs और SPs फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन शामिल है। नेज रियासती कोऑर्डिनेशन NIC भी इस कमेटी का हिस्सा है। हुक्मनामे के मुताबिक कमेटी को हर माह की 5 तारीख तक यूनियन होम मिनिस्ट्री को माहाना रिपोर्ट पेश करने की जरूरत है। इस कमेटी का एक अफसर गैर कानूनी तारकीन वतन का बायोमेट्रिक डेटा जमा करेगा और उनका डिजिटल रिकॉर्ड बनाएगा। वजह है कि 2021 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन में म्यांमार के 270 से जायद रोहिंग्या, जिनमें 74 खवातीन और 70 बच्चे शामिल थे, को हिरासत में लिया था और उन्हें कठुआ जिला के हीरानगर की सब जेल में रखा था, जो बाद में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए एक होल्डिंग सेंटर में तब्दील हो गई। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने 2023 में एक और 6 रुकनी कमेटी बनाई थी, अगर आपको याद होगा, जो 2011 से गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों की शनाख्त के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी के सरबराह होम डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर कम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे और इस कमेटी की तश्कील 26 नवंबर 2020 के होम मिनिस्ट्री के हुक्म के जवाब में की गई थी। रोहिंग्या म्यांमार में बंगाली जबान बोलने वाली मुसलमान अक़लियत है, जो कि आप जानते हैं, और अपने मुल्क में जुल्म और सितम के बाद इनमें से कई अफराद बांग्लादेश के जरिए गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान दाखिल हुए और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में उन्होंने पनाह ली। और अगर हम देखें कि सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक जम्मू और सांबा जिला में 13,700 से जायद गैर मुल्की आबाद हैं, जिनमें रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेश की शहरी शामिल है। और 2008 से जो सरकारी डेटा है उसमें 2008 से 2016 के दरमियान इनकी तादाद 6,000 से इजाफा हुआ है। तो इसलिए अगर हम इसको नक्शल में देखें कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन की शनाख्त और मुल्क बदरी के लिए मुतअद्दिद कमेटियां तश्कील दी गई हैं और ये इकदाम इस बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत इस मसले को संजीदगी से ले रही है और उन गैर मुल्कियों की निशानदेही और मुल्क बदरी के अमल को तेज करने के लिए मुतअद्दिद कोशिशें। कोई डेडलाइन इसकी फिक्स की गई है इमरान, कब तक ये सारी रिपोर्ट्स? वैसे तो हर महीने की 5 तारीख से पहले देनी है, लेकिन कब तक? जी बिल्कुल, जो ऑर्डर इशू किया गया है, इस ऑर्डर के मुताबिक विदिन 24 आवर्स से इस पे प्रोसेस शुरू होगा, काम शुरू होगा और हर महीने की 5 तारीख तक जो है इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। यानी कि जो ऑर्डर फिलहाल गवर्नमेंट के होम डिपार्टमेंट से इशू किया गया है, तो 24 घंटे के बाद इस पर अमल दरामद शुरू होगा और जिसका आपने भी जिक्र किया कि 5 तारीख को हर महीने की इन्हें ये जो रिपोर्ट अपनी है वो सबमिट करनी है, जिसके लिए बाकायदा तौर पर जो है एक जिसका हमने जिक्र भी किया कि कौन कौन ऐसे लोग हैं या डिपार्टमेंट से जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों या बांग्लादेशी शहरियों समेत 13,700 से जायद जो गैर मुल्की हैं जम्मू या जम्मू कश्मीर के जम्मू सूबे में बिलखुसूस या दीगर अजला में आबाद हैं और 2008 से 2016 के दरमियान इनकी आबादी 6,000 तक का इजाफा हुआ है। मार्च 2021 पहला क्रैकडाउन शुरू हुआ था, जब तस्दीकी मुहिम के दौरान हमने देखा कि जम्मू शहर में जो गैर कानूनी तौर मुकीम 250 से जायद कुल 269 उस वक्त तादाद बताई गई थी जो रोहिंग्याज थे, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, जिनको यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर रहते हुए पाया गया और बाद में उन्हें सब जेल कठुआ के अंदर एक होल्डिंग सेंटर में रखा गया है जो आज के वक्त में भी यहाँ बंद है। लेकिन मुल्क बदरी को कैसे यकीनी बनाया जाए? जो इलीगल शहरी हैं या माइग्रेंट्स कह लीजिए या वो लोग हैं जो मुख्तलिफ जुल्म सितम, तशद्दुद या ज़्यादतियों की वजह से या मुल्की हालात की वजह से म्यांमार या जिसको बर्मा भी कहा जाता रहा, वो छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर दाखिल हुए और बंगालीज़ का एक हिस्सा भी या फिर उस तरफ और माइनॉरिटी ये जो आती है बर्मा के अंदर, वहाँ पर हमने देखा इस वक्त भी फ़ौज हुक्मरानी कर रही है। तो सारी सूरत हाल के बीच जिन लोगों ने घर बार छोड़े थे 2011 के बाद जो लोग बसे, उन लोगों की तस्दीक इस बार थोड़ी और इस प्रोसेस को तेज किया जा रहा है। पैनल इसके लिए 7 रुकनी तश्कील दे दिया गया। वक्त छोटे से ब्रेक का है,
अब तक जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा।